नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की किताबों को एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प नजरिए से खंगालने वाले हैं। आज हम किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक पूरी तारीख की बात करेंगे। 6 मई, एक ऐसी तारीख जिसने सदियों से दुनिया और भारत के कुछ सबसे बड़े बदलावों को अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक अकेला दिन इतिहास का इतना बड़ा कैनवस बन गया। कैलेंडर पर 6 मई की ये तारीख देखने में तो बस एक आम सा दिन लगता है ना। लेकिन जब हम इसकी परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं तो हमें एक बहुत ही गहरा और रोमांचक ताना बाना नजर आता है। ये सिर्फ 24 घंटे का समय नहीं है, बल्कि ये तो साम्राज्यों के बनने, महान नेताओं के जन्म, आज़ादी की लड़ाई और आज के आधुनिक भारत के निर्माण का मूक गवाह है। आज हम इस तारीख को 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, साम्राज्य, राजा और युद्ध। दूसरा, दिग्गज, नेता और उनकी विरासत। तीसरा, स्वतंत्र आधुनिक भारत का निर्माण। और चौथा, 21वीं सदी के प्रमुख माइलस्टोन्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, एम्पायर्स, किंग्स एंड बैटल्स, यानी विजय का युग। सत्ता की इस रेस की शुरुआत 1529 से होती है, जब मुगल बादशाह बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोधी के अफगानों को हराया था। फिर थोड़ा ग्लोबल चलते हैं। 1536 में इंका सम्राट मानको इंका युपांक्वी ने स्पेनिश फोर्सेस के खिलाफ कुस्को की 10 महीने लंबी घेराबंदी शुरू कर दी थी। फिर 1632 में वापस भारत आए तो शाहजहां और आदिल शाह के बीच शाहजी के खिलाफ एक बड़ी संधि हुई। और 1680 का वो ऐतिहासिक दिन तो कोई कैसे भूल सकता है, जब छत्रपति राजाराम महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल आया, देश में तनाव बढ़ने लगा। 1775 में कलकत्ता में महाराजा नंद कुमार की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था। और फिर 1897 में बैरकपुर में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का भंग होना, ये महज एक घटना नहीं थी, बल्कि आने वाले एक बहुत बड़े विद्रोह की साफ आहट थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, दिग्गज, नेता और वो विरासतें जिन्होंने हमारे समाज को आकार दिया। साल था 1589। आज ही के दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े स्तंभ और अकबर के दरबार के मशहूर गायक मियां तानसेन का ग्वालियर में निधन हुआ था। संगीत की दुनिया ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया था। लेकिन कमाल की बात देखिए कि तानसेन अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी महान ध्रुपद रचनाएं, उनके बनाए हुए नए राग और संगीत श्री गणेश स्तोत्र और संगीता सारा जैसी उनकी लिखी हुई क्लासिक किताबें, ये आज भी हमें उनकी असाधारण प्रतिभा की याद दिलाती हैं। अब संगीत से निकलकर चलते हैं 1910 में। उस समय ब्रिटेन के राजा और भारत के सम्राट रहे किंग एडवर्ड सातवें की अचानक मौत ने पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 68 साल के सम्राट को अपनी सैंडरिंगम एस्टेट में बस एक मामूली सी ठंड लग गई थी, जो बाद में निमोनिया बन गई। 9 साल के उनके शासन के बाद रातों रात गद्दी उनके बेटे किंग जॉर्ज पंचम के हाथों में आ गई। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक ही तारीख पर कितने अलग अलग दिग्गजों की कहानियां आपस में जुड़ रही हैं। 1861 में मशहूर वकील और राजनेता मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। 1922 में महान समाज सुधारक छत्रपति राजर्षि शाहू का सिर्फ 48 साल की उम्र में निधन हो गया। 1944 में महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। और 2000 में स्वतंत्रता सेनानी बेनॉय कृष्ण चौधरी का निधन। है ना ये एक बेहद दिलचस्प संयोग। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे दौर पर, स्वतंत्र और आधुनिक भारत का निर्माण। आज की तारीख से जुड़ी ये 2 घटनाएं देखिए जो ठीक 10 साल के अंतर पर हुईं। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। और फिर 1967 में आज ही के दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ये हमारे परिपक्व होते लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी की बहुत ही शानदार मिसाल थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो 1957 वाली जीत, वो कोई मामूली जीत नहीं थी। वोट्स का फासला देखिए, उन्हें मिले 4,59,698 वोट्स, जबकि बाकी कैंडिडेट्स तो 3,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। ये पूरी तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, जिसने उन्हें भारत के इतिहास में 2 कार्यकाल जीतने वाला इकलौता राष्ट्रपति बना दिया। अब ये जो 30% का नंबर है ना, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 1999 में इसी तारीख को महाराष्ट्र की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण तय किया गया था। ये शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बराबरी लाने का एक बहुत ही मजबूत कदम था।
2000 के दशक की शुरुआत में भी कुछ बड़े बदलाव हुए। घरेलू मोर्चे पर बात करें तो 2002 में भूपेंद्र नाथ कृपाल भारत के 31वें मुख्य न्यायाधीश बने, और दूसरी ओर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में एक बड़ी जीत मिली जब 2004 में चीन ने आखिरकार ऑफिशियली ये मान लिया कि सिक्किम भारत का ही एक अभिन्न अंग है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, 21वीं सदी के माइलस्टोन्स में, यानी ये तेज रफ्तार वाला आधुनिक युग। 2000 की शुरुआत में क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही शानदार पल आया था। 6 मई 2000 को सौरव गांगुली ने प्रतिष्ठित सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया था। इस जीत ने उस वक्त देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में एक अलग ही जोश भर दिया था। अब जरा 2010 को देखिए। एक ही दिन पर दो बिल्कुल अलग तरह की घटनाएं। एक तरफ न्याय व्यवस्था की बात करें तो 26/11 मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब को मौत की सजा सुनाई गई, और ठीक उसी दिन देश भर में यूपीएससी एग्जाम्स के नतीजे आए, जहां जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शाह फैसल ने टॉप करके एक बहुत ही इंस्पायरिंग इतिहास रच दिया था। वैसे 2010 के उसी यूपीएससी रिजल्ट का एक और बहुत ही बेहतरीन पहलू था, और वो है ये संख्या 195। कुल 875 पास होने वाले उम्मीदवारों में से ठीक 195 महिलाएं थीं। ये इस बात का बहुत ही साफ संकेत था कि देश के प्रशासन में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। बात अगर डिफेंस में आत्मनिर्भरता की करें तो 2019 में आज ही के दिन आईएनएस वेला को लॉन्च किया गया था। ये इंडिया में ही बनी स्कॉर्पियन क्लास की चौथी पनडुब्बी थी। ये हमारी समुद्री रक्षा और तकनीकी प्रगति का एक बहुत ही जीता जागता सबूत है। अब 2020 की घटनाओं को ही देख लीजिए। जब दुनिया भर में महामारी फैली थी, तब एक अकेला दिन कितना एक्शन पैक हो सकता था। भारत बांग्लादेश को मेडिकल हेल्प भेज रहा था। सरकार आरोग्य सेतु का IVRS वर्जन लॉन्च कर रही थी। इंडियन नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रही थी। और वहीं जम्मू कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी रियाज नेकू मारा गया। मतलब कूटनीति, तकनीक, बचाव और सुरक्षा सब कुछ एक ही दिन में चल रहा था। तो इन सब घटनाओं को देखने के बाद हमारे मन में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि कैलेंडर का सिर्फ एक आम सा दिन अपने भीतर एक पूरी सभ्यता की कहानी कैसे समेट लेता है। युद्ध के मैदानों से लेकर दिग्गजों के जन्म तक, कूटनीति से लेकर डिफेंस तक, सब कुछ। जरा सोचिए, अगर 6 मई के भीतर इतना कुछ छिपा हो सकता है तो साल के बाकी हर दिन के पीछे इतिहास की कितनी ही अनसुनी कहानियां दबी होंगी। है ना सोचने वाली बात। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। सीखते रहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है।